चार्ट वाला स्क्रीन सबको दिखाई दे रहा है? ट्रेडिंग व्यू का स्क्रीन, इज इट विजिबल? और बहुत बार मुझे वेबिनार पे एक रिक्वेस्ट आता है कि सर, एंड एंड में सवाल आते हैं कि सर कल मार्केट में, मंडे को मार्केट में क्या होगा। बहुत सारे लोग एसटीएक्स निफ्टी को देख के अगर लॉन्ग पोजीशन है और नीचे है तो डर जाते हैं, शॉर्ट पोजीशन है तो ऊपर है तो क्या करना है समझ में नहीं आता है। तो एक चीज मैं वापस पहले ही बता देता हूँ कि इस वेबिनार के एंड में, दिस इज फर्स्ट टाइम आई एम ट्राइंग, इफ यू गाइज आर इंटरेस्टेड, वेबिनार के एंड में 5 से 10 मिनट में हम लोग क्या करेंगे, विल डू द टॉप डाउन एनालिसिस फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी कि मंडे को अगर नीचे खुली तो आपका क्या सिचुएशन होना चाहिए, आपको कैसे एक्शन करना है। पहली चीज, अगर आपके पास कोई पोजीशन है तो उसके साथ क्या करना है, उसको होल्ड करना है, एग्जिट करना है। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो क्या करना है, शॉर्ट पोजीशन है तो क्या करना है, और अगर आपके पास कोई भी पोजीशन नहीं है तो आपको एंट्री और एग्जिट कैसे करना है। तो इफ यू गाइज आर इंटरेस्टेड, लेट मी नो इन द चैट बाय सेइंग यस और नो। अगर 50 से ज्यादा लोग बोलते हैं कि वी कैन डू दैट फॉर 5-10 मिनट्स एट एंड ऑफ द वेबिनार, देन वी विल डू दैट। तो इससे क्या है, यू विल गेट अ पर्सपेक्टिव। सेकंड चीज, यू विल गेट अ कॉन्फिडेंस कि जो हम स्टडी कर रहे हैं वो आपको मंडे को यूजफुल होगा, और सही अगर दिख रहा है तो देन यू ऑल्सो गेट द ट्रस्ट इन टू ट्रेडर्स गाइड, राइट? ठीक है, तो यहाँ पर मुझे 25-26 लोगों के मैसेजेस दिख रहे, सो इफ वी हिट दैट 50 विल गो फॉर दैट। तो अभी स्ट्रैटेजी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले, जैसे मैंने बताया है, स्ट्रैटेजी निफ्टी के मैं फ्यूचर के चार्ट पे स्ट्रेच कर रहा हूँ, जरूरी नहीं है आप निफ्टी स्पॉट भी यूज कर सकते हो। बस सजेशन यही है कि जो चार्ट आप शुरू करो उसी से खत्म करो। उसके बाद में इसके लिए टाइम फ्रेम क्या रहेगा, टाइम फ्रेम विल बी 5 मिनट। सेटअप का टाइम फ्रेम रहेगा 5 मिनट। ठीक है, वो मैं सेटअप पूरा पहले ही बता दूंगा। जनरली क्या होता है, आपने देखा रहेगा बहुत सारे वेबिनार्स में सारी स्ट्रेटेजी सिखाई जाती है बट सेटअप नहीं बताया जाता है। तो इसलिए क्या होता है, बहुत बार हम, हमारे दिमाग में हमेशा यही सवाल चलते रहता है कि सेटअप क्या है, सेटअप क्या है, तो स्ट्रैटेजी की तरफ ध्यान नहीं जाता। तो यहाँ पे क्या करूंगा, मैं पहले पूरा सेटअप आपके सामने बनाऊंगा, तो इसीलिए मैंने पूरा प्लान चार्ट रखा है। और आप भी साथ में हो सके तो बना लीजिए, ताकि क्या है, आपको सेटअप पूरा क्लियर रहे। उसके बाद एग्जीक्यूट कैसा करना है सीखेंगे। तो 5 मिनट में सेटअप इसका रहेगा, कैसे करना है मैं बताऊंगा, और 3 मिनट टाइम फ्रेम में एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, 5 मिनट इज फॉर सेटअप एंड एग्जीक्यूशन विल बी इन 3 मिनट टाइम फ्रेम। तो ये कैसे करना है वो सब मैं बताऊंगा, सो डोंट वरी। ठीक है, आई गेस आई कैन सी मोर देन 50-60 मैसेजेस फॉर द स्टडी, सो विल डू दैट एट एंड ऑफ द वेबिनार। सो 5 मिनट के सेटअप में सबसे पहली चीज, हाँ एक चीज मैं बताना भूल गया कि इसके ऊपर जो कैपिटल आपको लगेगा इस स्ट्रैटेजी पे काम करने के लिए, सबसे बड़ी चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, क्योंकि बहुत बार ट्रेडर यही गलती करता है कि अपने कैपिटल के हिसाब से ट्रेड नहीं करते, पोजीशन साइजिंग कैपिटल के हिसाब से नहीं होती, और उसके वजह से मार्केट एक ही बड़ी कैंडल में नीचे या ऊपर कैपिटल साफ कर देता है। तो पोजीशन साइजिंग कैपिटल बहुत जरूरी है। तो इस स्ट्रैटेजी पे अगर आपको काम करना है तो ऑप्शन से काम करोगे, ऑप्शंस में काम करोगे तो आपको चाहिए 35,000 रुपीज फॉर 1 लॉट। और अगर फ्यूचर में काम करोगे तो आपको चाहिए 150K फॉर 1 लॉट। इसके रिटर्न्स कितने रहेंगे, ऑप्शन में अगर आप काम करोगे तो 2 लॉट से करना है आपको, 100 क्वांटिटी मैक्सिमम। 35,000 में आप 100 क्वांटिटी से ज्यादा नहीं कर सकते। और इसमें आपको पॉइंट्स कितने कैप्चर करने हैं, ऑप्शन के अंदर 50 पॉइंट्स। तो आपको इससे कंसिस्टेंटली 5,000 हर दिन आप बना सकते हो। कैसे बनेगा, बनता है या नहीं बनता है, वो आपको चार्ट पे दिख जाएगा, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, राइट? तो 2 लॉट से, एंड द टारगेट फॉर द ऑप्शन विल बी 50 पॉइंट्स। और वो कैसे करना है वो सब मैं बताऊंगा। और फ्यूचर के अंदर आपके टारगेट होंगे
80 पॉइंट्स, तो यहाँ पे आप दो लॉट से, एक लॉट से करोगे तो 150 के, दो लॉट के लिए जाओगे तो 3 लाख रुपए लगेगा, तो एक लॉट से करोगे तो 4 लाख रुपए, यहाँ पे 4,000 रुपए आपको प्रॉफिट होगा फ्यूचर के अंदर। तो जैसे भी आप अगर फ्यूचर में करना चाहोगे तो फ्यूचर में कीजिए, अगर ऑप्शन में करना चाहोगे तो ऑप्शन में कीजिए। ऑप्शन राइटिंग में करना है तो उसके लिए मैं अलग से एंड में तरीका बता दूंगा। तो इतना क्लियर है कैपिटल साइजिंग? ठीक। नेक्स्ट, इंट्राडे स्ट्रैटेजी है तो कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है, सिंपली कैपिटल आपका हो गया, और कुछ भी करके कुछ भी हो जाए, ये जो मैंने बताया है कि 35,000 में दो लॉट से ज्यादा आपको ऑप्शन में जाना नहीं है, कुछ भी हो जाए, गलती से भी मत करना, अदरवाइज पोजीशन साइजिंग विल बी डेंजरस। तो क्या होता है कि आपके पास 35,000 है, और हमारा क्या होता है कि हमारा जो रिस्क होता है एक ट्रेड में 30 पॉइंट का होता है। तो 30 पॉइंट दो लॉट से, मतलब एक ट्रेड में आप मैक्सिमम, अगर आप स्टॉप लॉस लगा तो कितना लगेगा, 3,000 का, प्रॉफिट हुआ तो कितना होगा, 5,000 का, राइट। तो अगर आप 35,000 में दो ही लॉट से करते हो तो आपका रिस्क कितना रहेगा एक ट्रेड में, 100 क्वांटिटी पे 3,000 का। तो सपोज पहले ट्रेड में आपका 3,000 का स्टॉप लॉस लग गया, तो आपके पास फिर भी 32,000 होता है, तो डर नहीं लगता है, आराम से आप रिकवर कर सकते हो। दूसरा भी कंसीडर करो, स्टॉप लॉस लग गया फिर भी आपके पास 29,000 होता है, तो आप ट्रेड ले पाते हो, आउट ऑफ फंड नहीं होते हो, और आपके पास फंड सफिशिएंट होता है, तो यू कैन स्टिल टेक द नेक्स्ट प्रॉफिटेबल ट्रेड जो आने वाला है। लेकिन यही गलती क्या कर देते हैं लोग, 35,000 में 10 लॉट ले लेते हैं, और मैंने देखा है ये होते हुए, इसलिए इस चीज को पहले बता रहा हूँ, शायद किसी को इंटरेस्ट नहीं होगा, बट ये गलती के वजह से ही ट्रेडर्स हारते हैं मार्केट में। तो 10 लॉट ले लेते हैं, मतलब 500 क्वांटिटी 35,000 में, तो वो एकदम आउट ऑफ मनी वगैरह कोई खरीद लेंगे। और फिर यहाँ पे क्या होता है, एक लॉट में 30 पॉइंट, 10 लॉट में कितने पॉइंट जाएंगे, सॉरी, 100 में 3,000, तो 500 में कितना जाएगा, 15,000 का लॉस हो जाता है, एक भी स्टॉप लॉस लग गया तो। और स्ट्रैटेजी का सक्सेस रेशियो है 80%, राइट। तो मतलब 10 में से दो ट्रेड फेल होने वाले, 8 ट्रेड सही चलने वाले हैं। तो हमें ये नहीं पता कि दो ट्रेड फेल वाले कहाँ पे आने वाले हैं। इससे भी कैसे बचना है मैं बताऊंगा, मैंने लास्ट वेबिनार पे बताया भी था, आप वापस रिपीट करूंगा। लेकिन कंसीडर करो कि आपको ये तो नहीं पता ना कि लॉस वाले कब आने वाले हैं, तो आपने शुरू कर दिया, पहला भी लॉस वाला आ गया, दूसरा भी लॉस वाला आ गया, 15-15, 30,000 लेके गया, क्या आगे ट्रेड कर पाओगे? अब अगला 100% प्रॉफिट वाला आने वाला है, आपको ये भी पता है, बट कैन यू टेक दैट ट्रेड नाउ? अगर इस तरीके से काम करोगे तो कर सकते हो क्या? बिकॉज नाउ यू ओनली हैव 5,000, तो बेसिकली फिर वो सिचुएशन आती है कि मैंने लिया तभी इसको नहीं चलना था क्या, और जब मैंने छोड़ दिया तभी इसको चलना था क्या, फिर हम नसीब को कोसते हैं। तो ट्रस्ट में, नसीब वसीब को छोड़ दीजिए, ट्रस्ट ऑन द स्टैटिस्टिक्स, ट्रस्ट ऑन द नंबर्स, ट्रस्ट ऑन द पोजीशन साइजिंग, ठीक है। मैं ये नहीं बोलता कि नसीब वगैरह की सिचुएशन नहीं होती है, बट व्हाट आई सी कि अगर हम मिस्टेक करेंगे और नसीब को कोसेंगे तो देन आई डोंट थिंक इट इज अ गुड वे टू डू दिस। हम हमारी तरफ से सब सही करें, और फिर स्टॉप लॉस लग गया है तो ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं। तो पहली चीज, कुछ भी हो जाए इस पोजीशन साइजिंग को आपको चेंज नहीं करना है। दूसरी चीज, ये सारी चीजें डोंट्स कोई बताता नहीं है किसी भी स्ट्रैटेजी के, ट्रस्ट में लोग स्ट्रैटेजी ऐसे भगा के निकल जाते हैं, कोई मतलब नहीं होता उनको, बट यहाँ पे व्हाट आई एम प्रॉमिसिंग यू इज ऑनेस्ट टीचिंग। और ऑनेस्ट लगा या नहीं लगा, वो एंड ऑफ द सेशन में मैं सबको अनम्यूट करके पूछूंगा, एंड तब बताना कि आपको लगा ऑनेस्टली अच्छा तो यस बोलना, अगर नहीं लगा तो नो बोलना, बिंदास, ठीक है। तो अब यहाँ पे दूसरी चीज इसमें आपको गलती नहीं करनी है, पहली गलती क्या नहीं करनी है, पोजीशन साइजिंग चेंज नहीं करनी है। दूसरी गलती क्या नहीं करनी है आपको, ड्रॉ डाउन। तो क्या होता है कि आज अगर स्ट्रैटेजी सिखा दिया मैंने, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कल के कल मार्केट में जाएंगे, कल मंडे को, सॉरी कल नहीं बट मंडे को, मंडे के दिन मार्केट में जाएंगे और ये स्ट्रैटेजी पे काम करना शुरू कर देंगे। और यहाँ पे ड्रॉ डाउन नहीं पता, स्ट्रेटजी का सक्सेस नहीं देखा है, कितने स्टॉप लॉसेस दिए वो नहीं देखा, कुछ नहीं, सीधा पानी दिखा, मैंने स्विमिंग पूल में तैरना सीख लिया,
बट अब नदी दिख गई, पानी है, पानी तो ये भी पानी है, तो मार दी उड़ी, गहराई नहीं देखी, कुछ नहीं देखी, तो वैसे नहीं करना है। तो ड्रॉ डाउन को अवॉइड करना है। तो ड्रॉ डाउन क्या होता है, एक सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ, मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है, बट अगर कुछ लोग नए हैं तो उनके लिए, कि अगर सपोज, ये एग्जांपल से मेरे हिसाब से अच्छे से समझता है इसीलिए उसी को रिपीट करूंगा, कि अगर आप कोई सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदने गए, फॉर एग्जांपल आप कोई सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदने गए, और सामने वाले की गाड़ी को लास्ट सर्विस के बाद में 9800 किलोमीटर चली है, प्रीवियस सर्विस के बाद में गाड़ी 9800 किलोमीटर चली है, और हमें सबको ये कॉमन सेंस है, हमें सबको पता है कि 10,000 किलोमीटर गाड़ी या इसके आसपास चल गई तो गाड़ी का सर्विस होना चाहिए, बराबर। तो ये 9800 किलोमीटर चली है गाड़ी, आपको पसंद है, सब कुछ सही है, आपका सौदा तय हो गया, रेट तय हो गया, सब कुछ हो गया, बट 9800 किलोमीटर चली है, तो वो एक रिक्वेस्ट आप क्या करोगे ओनर को? कोई बता सकता है क्या चार्ट में? क्या एक रिक्वेस्ट है जो आप ओनर को करोगे? सर्विस करवा के दे, बराबर। अब सर्विस करा के मांगने में कोई इशू है नहीं, बिकॉज अगर गाड़ी में कोई प्रॉब्लम है नहीं तो सर्विस में ओनली ऑयलिंग हो जाएगा और गाड़ी आपको मिल जाएगी, कुछ निकलेगा ही नहीं, अगर प्रॉब्लम है नहीं तो कुछ निकलेगा नहीं, बराबर। और अगर कुछ प्रॉब्लम है तो पता चल जाएगा। तो दोनों तरीके से सर्विस करके लोगे तो आप बच जाओगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, प्रॉब्लम नहीं है, अगर है तो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा बिकॉज फिक्स हो जाएगा सर्विस में। तो आपको सर्विस के बाद जब गाड़ी मिलेगी तो मक्खन चलेगी, और उसके बाद आपको कोई इशू नहीं आएगा, इतना तो पता है हमें, राइट। यही किसी भी स्ट्रैटेजी पे काम करते टाइम, किसी भी स्ट्रैटेजी में जब आप स्टार्ट करो, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, टेलीग्राम ग्रुप फॉलो कर लेते हैं कोई, या कोई भी स्ट्रैटेजी कहीं नेट पे देख लिया, दूसरे दिन से इंप्लीमेंट करना शुरू करते हैं, वैसा मत कीजिए। स्ट्रैटेजी का भी सर्विस होने दो, मतलब क्या, अब यहाँ पे समझाता हूँ। अब ये स्ट्रैटेजी जो मैं सिखा रहा हूँ इसके हिसाब से बताता हूँ, तो आप अपने कोई भी स्ट्रैटेजी के लिए वैसे अप्लाई करते हैं, जो भी स्ट्रैटेजी है उसके लिए सेम लॉजिक अप्लाई करना है। तो इस स्ट्रैटेजी का सक्सेस रेशियो है 80%। मतलब क्या, अगर 10 ट्रेड इसके अंदर आएंगे तो 8 ट्रेड सक्सेस वाले आएंगे और 2 फेल वाले आएंगे। तो अब हमें क्या पता है कि 8 सक्सेस वाले आने वाले हैं और 2 फेल वाले आते हैं, बैक टेस्ट करेंगे तो पता चलता है ये सारी चीजें। बट हमें ये पता है क्या कि ये 2 फेल वाले कब आने वाले, ये पता है क्या? किसी को पता है क्या? नहीं पता है, राइट। लेकिन हमें क्या पता है कि अगर मैं 2 फेल वाले ट्रेड होने दूं, वेट करूं, पेपर ट्रेड करना शुरू कर दूंगी इस स्ट्रैटेजी पे कल से, और 2 फेल वाले ट्रेड होने दूं, तो अब अगला ट्रेड क्या आने की पॉसिबिलिटी है? तो अगर फेल ट्रेड में होने दूं, या पिछले लास्ट के 2 ट्रेड में अगर स्टॉप लॉसेस लगे हैं, तो अगले ट्रेड का पॉसिबिलिटी क्या है, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या है? टारगेट देगा, सक्सेस देगा, करेक्ट। एंड दैट मीन्स आपने 2 फेल वाले ट्रेड तक वेट कर लिया, या आपने पेपर ट्रेड किया खाली, तो वहां पे आपने क्या करा लिया, गाड़ी को सर्विस कर लिया। अब आपको पता है कि सर्विस करके ली है तो बिंदास मैं लेके जा सकता हूँ इस गाड़ी को, कोई टेंशन है नहीं। अब सर्विस के बाद भी क्या ये हो नहीं सकता कि गाड़ी खराब नहीं हो सकती? हो सकती है, बट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गाड़ी खराब होने की सर्विस के बाद में कंपैरेटिवली रिड्यूस्ड बाय 90%, राइट। तो probability of failed trade is reduced by 90% if you do it this way, correct। हो सकता है, नहीं हो सकता है, कितने लोगों को लग रहा है ये, या मैं ऐसे ही बस हवा में बातें छोड़ रहा हूँ? तो किसी भी स्ट्रेटेजी के लिए ये अगर आप अप्लाई करोगे तो विल यू नॉट, डू यू नॉट थिंक कि दिस इज गोइंग टू हेल्प यू? अब आप मुझे बताइए कि आपने पहले 2 फेल वाले ट्रेड अवॉइड कर लिए, अब तीसरा ट्रेड वेरी मोर लाइकली सक्सेस आना है, उसमें आपको 5,000 का प्रॉफिट हो जाएगा, राइट। उसके बाद में कंसीडर करो अगर एक आध ट्रेड लॉस वाला भी आएगा, तो आपको स्ट्रेटेजी से डर लगेगा क्या? क्योंकि आप पहले ही ट्रेड में 5,000 से स्टार्ट कर चुके हो, अगले ट्रेड में अगर 3,000 गया भी तो भी यू विल बी वेरी कॉन्फिडेंट इन एग्जीक्यूटिंग द स्ट्रेटेजी, राइट।
तो यही तरीके को आपको हर जगह यूज करना है। अगर आप कोई पेड सर्विस ज्वाइन करते हो कहीं पे, तो सामने वाले के ग्रुप के 2 स्टॉप लॉसेस होने दो, या उसका सक्सेस रेशियो पूछो कि कितना सक्सेस है। सामने वाले ने बोला 70% सक्सेस है, तो उसके 3 स्टॉप लॉसेस होने तक वेट कर दो। 3 स्टॉप लॉस हो जाए तो चौथा ट्रेड से चालू कर दो। अगर आप कोई स्ट्रैटेजी कहीं पे सीख रहे हो या देख रहे हो ये स्ट्रैटेजी भी, तो इसके फेलियर है 2%, 2 ट्रेड, तो इसके 2 स्टॉप लॉसेस होने दो, फिर स्टार्ट कर दो। तो किसी भी स्ट्रैटेजी के लिए ये चीज अप्लाई करो, एंड ट्रस्ट मी, इसके बाद मुझे आप बताना कि फायदा हुआ या नहीं हुआ। और यहाँ पे ये स्ट्रैटेजी का तो आपके लिए, मुझे क्या है, लाइव में प्रूव करना बहुत अच्छा लगता है। थियरी में हवा में बातें करेंगे तो बहुत मिल जाएंगे, लाइव में करेंगे तो फर्क पड़ता है, कॉन्फिडेंस ज्यादा आता है। तो अब हम लोग चलेंगे स्ट्रैटेजी की तरफ। मंशु सर, अगर आपको स्ट्रैटेजी सीखना है तो 2-5 मिनट दीजिए, क्योंकि ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट सही से पता है तो थोड़ा 2 मिनट आपका वेस्ट होगा, बट ट्रस्ट मी, बाकी लोगों के लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो 2 मिनट के बाद हम स्ट्रैटेजी की तरफ ही जाएंगे, बट ट्रस्ट मी, ये चीजें कोई बताएगा नहीं। स्ट्रैटेजी इंटरनेट पे चाहो उतनी मिल जाएगी। और अब यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा कि इस स्ट्रैटेजी से जो ट्रेड आएंगे, ये जो लर्निंग वाला ग्रुप आप आज इंटरेस्ट दिखाओगे, जिसका अगेन आपको ज्वाइनिंग का कोई चार्ज नहीं है, इस स्ट्रैटेजी के लर्निंग के लिए क्या होता है कि आपको किसी ने स्ट्रैटेजी तो सिखा दिया, लेकिन उसके ऊपर ट्रेड आया तो कभी कभी कॉन्फिडेंस नहीं होता है, आया है नहीं आया, आया क्या नहीं, किसको पूछे। तो ये ग्रुप ज्वाइन कर लो। अगले 30 दिन इस स्ट्रैटेजी के जो भी ट्रेड आएंगे आपको ग्रुप में भी शेयर किए जाएंगे। तो उससे क्या होगा, आपको आइडिया रहेगा, आया है नहीं आया, क्रॉस मैच कर सकते हो, तो आपके लर्निंग को आप एग्जीक्यूट कर सकते हो कॉन्फिडेंटली। ठीक है, तो अब चलते हैं स्ट्रैटेजी की तरफ। ठीक है, तो मेरे हिसाब से कंटिन्यूअस 2 फेलियर चाहिए सर, उसके बाद ही रैंडम नहीं चलेंगे। तो मेरे हिसाब से अब डोंट्स आपको पता है, स्ट्रैटेजी के टारगेट आपको पता है, स्टॉप लॉसेस कैसे लगाने हैं मैं बताऊंगा, और हमें कैपिटल कितना चाहिए पता है। तो अब चलते हैं सेटअप की तरफ। तो जिसको नोट करना है नोट करना शुरू कर दीजिए। सबसे पहले, और मैं पिछले 3 महीने का रिजल्ट दिखाऊंगा चार्ट पे, और आप लोग ही बताओगे ट्रेड आया है नहीं आया है क्या आया है, तो आपका भी कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में निफ्टी का चार्ट लगा दिया। इंडिकेटर्स में चले जाना है और इंडिकेटर्स में टाइप करना है ORB, और ये वाला इंडिकेटर सेलेक्ट कर लेना है बाय जीजी क्रिप्टो 123। इसको फेवरेट कर लो और ऐड कर लो आपके चार्ट पे। ट्रेडिंग व्यू इज फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो ट्रेडिंग व्यू पे आप यूज कर सकते हो, इसका ऐप भी अवेलेबल है और इसका वेबसाइट भी अवेलेबल है। ठीक है, तो आप किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। वापस वापस इंडिकेटर सेटिंग में हम लोग आएंगे नहीं। ठीक है, तो ये हो गया ORB का इंडिकेटर। इस इंडिकेटर के अंदर कुछ सेटिंग करनी है आपको। जो सेटिंग है, डिफॉल्ट के जगह ये कर दीजिए। इतने चेंजेस आपको करने हैं, तो जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। जैसा सामने दिख रहा है बस वैसे के वैसे छाप देना है। ठीक है, तो आई होप कि आपने नोट कर लिया। अगेन वापस रिपीट कर रहा हूँ कि आई विल नॉट बी रिपीटिंग दिस अगेन एंड अगेन, सो आई विल वेट हियर फॉर 5-10 सेकेंड, बट नोट इट डाउन, टेक द स्क्रीनशॉट वट एवर यू वांट टू डू। ठीक है, तो ये हो गया इंडिकेटर सेटअप। तो ई इंडिकेटर क्या करेगा, हर दिन के चार्ट पे आपके ऐसे 2 लाइन लेके आ जाएगा, एक ग्रीन कलर की लाइन और एक रेड कलर की लाइन। ठीक है, इतना समझ में आया। ये हो गया आपका सेटअप, बस और कुछ नहीं करना है। अब इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है लॉजिक बताऊंगा और फिर बैक टेस्टिंग करेंगे। तो सेटअप समझ में आया सबको? राइट, परफेक्ट। अब चलते हैं इसके लॉजिक की तरफ। तो एक बार लॉजिक को समझ लेते हैं, पहले थ्योरी समझ लेते हैं और फिर प्रैक्टिकली देखेंगे चार्ट पे। ठीक है, 2 लाइन आपने देखे हर दिन चार्ट पे आपके आएगी, एक ग्रीन लाइन आएगी, एक रेड लाइन आएगी, बराबर। इसके बाद आपको एक्शन क्या लेना है,
जैसे सेटअप आपने कर लिया, उसके बाद आपको चार्ट आपका 3 मिनट के टाइम फ्रेम में स्विच करना है। मैंने क्या बताया है, सेटअप 5 मिनट में करेंगे, एग्जीक्यूशन 3 मिनट में करेंगे। तो वहां पे खाली क्या करना है, टाइम फ्रेम यहाँ पे 3 मिनट में आके क्लिक कर देना है, दैट्स इट। बाकी सब चीजें वैसी की वैसी रहेगी। अब क्या करना है, ट्रेड इसका जो आएगा 9:25 से पहले कुछ भी नहीं आएगा आपके चार्ट पे, ट्रेड भी नहीं आएगा और ये दो लाइन भी नहीं आएंगी, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी पे ट्रेड 9:25 से पहले आप कुछ भी कर लो नहीं आएगा, ठीक है। दैट मीन्स जो भी आपको करना है स्ट्रैटेजी पे 9:25 के बाद करना है, ठीक है। 9:25 के बाद कुछ भी नहीं करना है, ना कुछ आएगा। तो 9:25 के बाद आपको वेट करना है एक 3 मिनट की कैंडल, अगर ग्रीन कैंडल आई और इस ग्रीन लाइन के ऊपर क्लोज हो गई, क्लोज होना चाहिए, मतलब ये कैंडल का जो रेक्टेंगुलर शेप होता है ना बॉडी, वो ऊपर होनी चाहिए क्लोज, और खत्म होनी चाहिए इसके ऊपर, ये ग्रीन लाइन के ऊपर आ गई और इसका हाई टूट गया, हाई ब्रेक हो गया, तो आपको करना है बाय, ठीक है। इतना समझ में आया बाय कैसे करना है? सेटअप करना है सर 5 मिनट में। तो बाय समझ में आया कैसे करना है? यस, नो? ठीक। इसके बाद में अगर सपोज ग्रीन कैंडल नहीं आई ऊपर, लेकिन ये रेड लाइन के नीचे अगर रेड कैंडल क्लोज हो गई और लो टूट गया, तो आपको सेल करना है। ग्रीन ग्रीन बाय, रेड रेड सेल। अरे दिखाऊंगा ना सर, चार्ट पे 3 महीने का दिखाऊंगा डेटा, थोड़ा थियरी तो समझ लो। चार्ट पे दिखाने से पहले अगर लॉजिक ही नहीं पता है तो कैसे काम करोगे? समझना वमझना कुछ है नहीं, सीधा सीधा चार्ट पे चलना है। लॉजिक ही समझेगा नहीं तो चार्ट को देख के क्या करोगे? ठीक है, ये सेल का कंसेप्ट समझ में आया सबको? नहीं सर, ग्रीन लाइन के ऊपर रेड कैंडल आएगी तो नहीं चलेगी, ग्रीन लाइन के ऊपर ग्रीन कैंडल, रेड लाइन के नीचे रेड कैंडल। मैं दिखाऊंगा सर, पूरा पिछले 3 दिन का दिखाऊंगा बाय कैसे करना है, सो डोंट वरी। फिलहाल लॉजिक समझा देता हूँ। ग्रीन लाइन के ऊपर 3 मिनट की ग्रीन कैंडल क्लोज हो गई और हाई टूटा तो बाय करना है, और रेड लाइन के नीचे अगर रेड कैंडल क्लोज हुई और लो टूटा तो सेल करना है। और कौन सा ऑप्शन बाय करना है ये मैं जब बैक टेस्ट करूंगा तब बताऊंगा। फ्यूचर के केस में आपको सीधा सीधा फ्यूचर बाय करना है, अगर बाय आया तो, और सेल आया तो सेल करना है। अगला सवाल रहेगा कि स्टॉप लॉस क्या रहेगा, तो वो भी जब बैक टेस्ट करूंगा तो एक्सप्लेन करूंगा कि स्टॉप लॉस इसका कैसे रहेगा, क्या रहेगा। एक चीज आपको समझना है कि ये स्ट्रैटेजी में आप स्टॉप लॉस सिस्टम में लगा के नहीं रख सकते। दिस इज रिवर्सिबल स्ट्रैटेजी। रिवर्सिबल स्ट्रैटेजी का मीनिंग क्या होता है कि मार्केट में अगर मार्केट का मूवमेंट रिवर्स हो गया, बाय में से रिवर्स सेल में आ गया, तो आपकी स्ट्रैटेजी भी आपको क्या करेगी, बाय का एग्जिट कराएगी और सेल में एंट्री कराएगी। तो जिस तरफ मार्केट का ट्रेंड जाएगा उस तरफ ये आपको लेके जाएगी, किसी एक तरफ आपको 100% प्रॉफिट दे देगी। तो अभी जितना मैंने लॉजिक समझा है, बाय कैसे करना है और सेल कैसे करना है, इतना समझ में आया सबको? क्योंकि जब मैं 3 महीने का आपको हर दिन का ट्रेड दिखाने वाला हूँ तो बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा। बट अभी लॉजिक एटलीस्ट क्लियर है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले बहुत सारे लोगों का मैसेजेस आ रहे हैं कि सर जो आपने ऑफर दिया था स्टार्ट में मेंटरशिप ज्वाइन करने का, और 1 CR वाला जो हमारा ग्रुप है उसके इंटरेस्ट वाला ग्रुप, और ये स्ट्रैटेजी का जो ट्रेड आएगा डेली वाला, वो वाले ग्रुप का लिंक भेजिए। तो वो भेज देता हूँ ताकि अगर आप इंटरेस्टेड हो तो 100 people विल गेट द अपॉर्चुनिटी, तो दोज हु आर इंटरेस्टेड यू कैन ज्वाइन दीज ग्रुप्स। और सबसे इम्पोर्टेंट, मेंटरशिप अगर आप इंटरेस्टेड हो 6 महीने का प्लस एडवाइजरी,
जो कि मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया क्यों और कैसे, तो वापस आई विल नॉट बी एक्सप्लेनिंग. इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड, फर्स्ट थिंग, ज्वाइन दीज टू ग्रुप्स. ऊपर जो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है और एक टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है, इसको ज्वाइन कर लेना है आपको. और सेकंड, जो अकाउंट ओपनिंग का लिंक है अपस्टॉक्स, अलाइज ब्लू एंड एंजल वन, उसमें से अगर अकाउंट ओपन करने का ऑफर में जाना चाहते हो, मेंटरशिप प्लस एडवाइजरी प्लस लाइव ट्रेडिंग एवरी डे, तो वेबिनार पे ही आपको एटलीस्ट कॉन्टैक्ट डिटेल्स डाल देना है वहाँ पे, और अगले 7 दिन में अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस करना है. अगर आप अगले 7 दिन में अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस करते हो और अभी अप्लाई कर देते हो, तो यू विल बी एलिजिबल फॉर द मेंटरशिप प्रोग्राम विच इज वर्थ 37,000 प्लस एडवाइजरी एब्सोल्युटली फ्री. तो अगर इंटरेस्टेड हो तो यू कैन गो फॉर इट. इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड, यू कैन स्किप इट. जो पहले 100 एंट्री लिंक पे क्लिक करके कॉन्टैक्ट्स आ जाएंगे, उनकी एंट्री अपने आप हो जाएगी, तो दे डोंट नीड टू डू एनीथिंग. यू विल बी कॉन्टेक्टेड बाय आवर सपोर्ट टीम एंड द नेक्स्ट सर्विस विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट फॉर यू फ्रॉम डे टुमारो इटसेल्फ. तो अगर आप कल से ही, मंडे से ही हमारे साथ काम करना चाहते हो, जुड़ना चाहते हो, तो देन टेक 1 मिनट, क्लिक ऑन द अकाउंट ओपनिंग लिंक जहाँ पे भी आप करना चाहते हो, एंड प्रोसीड विद द कॉन्टैक्ट डिटेल. पहले 3 चीजों में आपको नाम, नंबर, चीजें डालता है, तो आपका सीट रिजर्व कर लो. वेबिनार के बाद आराम से बैठ के बाकी के डिटेल्स फिल करके अकाउंट ओपनिंग प्रोसीड कर देना. ठीक है. तो वापस अगेन ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा इसमें. अगर आपने ऑलरेडी अकाउंट खोला हुआ है तो डिटेल भेज दीजिए, मैं आपको एंड में नंबर दे के रखूंगा. कल से आपका सर्विस स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है. अब चलते हैं स्ट्रैटेजी में. तो हमें क्या करना है, अभी देखना है पिछले 3 महीने का डेटा. तो अभी चल रहा है सितंबर, सॉरी अक्टूबर, सितंबर, अगस्त. तो अगस्त से स्टार्ट करते हैं. सितंबर है, अगस्त, तो टाइम के हिसाब से देख लेंगे, बट मंथ बाय मंथ जाते हैं तो पहले 1 महीने का कर लेते हैं, क्योंकि अगर बाद में टाइम ज़्यादा होने लग गया या आपको जल्दी समझ में आ गया तो इजी पड़ जाएगा. सो कल अभी चल रहा है अक्टूबर, तो पहले पिछले 10 ट्रेड अक्टूबर के हमें समझ में आ जाएंगे क्या करना है, और मंडे को अगर ट्रेड आया तो क्या करना है ये भी समझ में आ जाएगा. इससे फिर अक्टूबर के बाद सितंबर में जाएंगे, फिर अगस्त में जाएंगे. ठीक है. तो अक्टूबर कहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से. तो पहले यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं. 4 दिन के ट्रेड आए हैं अक्टूबर में, 1, 2, 3, 4. ठीक. तो यहाँ से बैक टेस्ट करना शुरू करते हैं, ये लाइन से राइट साइड, और फिर सितंबर पूरा कर लेंगे और फिर अगस्त कर लेंगे. ठीक है. 3 मिनट में एग्जीक्यूट करना है, 5 मिनट में सेटअप करना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं. तो अभी अब मेरा चार्ट देखिए, 3 मिनट का है. बाकी सेटअप जो मैंने आपको शुरुआत में बताया वही है. यहाँ पे चार्ट पे आपको 2 लाइन आ गई, ग्रीन लाइन और रेड लाइन. अब मुझे बताइए लॉजिक के हिसाब से, रेड लाइन के नीचे रेड कैंडल क्लोज हो गई और इसका लो ब्रेक हो गया, तो क्या करना है. कितने लोगों को लग रहा है कि सेल करना है. राइट. सो यू कैन अंडरस्टैंड द ट्रेड. अब सवाल है, ऑप्शन में आपको कितने पॉइंट लेने हैं, 50 पॉइंट्स. तो कौन सा ऑप्शन लेना है वो मैं बता दूंगा. और फ्यूचर में आपको कितने पॉइंट लेने हैं, 80 पॉइंट्स. बराबर. 80. अगर आप थोड़ा प्रोफेशनल लेवल एडवांस ट्रेडर हो, 1-2 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, तो आप 120 पॉइंट के टारगेट के लिए भी जा सकते हो 80 के बाद. तो 80 आपका पहला टारगेट रहेगा और 120 आपका सेकेंड टारगेट रहेगा. ठीक है. और ऑप्शन में आप 50 पॉइंट्स ले लो, अगर थोड़े एडवांस लेवल के ट्रेडर हो तो सेकेंड टारगेट आपका 80 पॉइंट्स रहेगा. ठीक है. कैसे लेना है, कौन सा ऑप्शन लेना है, मैं बताऊंगा थोड़े आगे जाने के बाद. बट फिलहाल ये टारगेट्स आपको फ्यूचर के याद रखिए. ऑप्शन
50 पॉइंट, जैसे फ्यूचर में आपको 80 पॉइंट मिलेंगे, ऐसा ऑप्शन बताऊंगा कि जिसमें आपको 50 पॉइंट 100% मिल जाएंगे, ठीक है। तो डोंट वरी, तो स्ट्राइक सिलेक्शन में बता दूंगा, वो बस वही मेथड आपको यूज करना है। हाँ सर, पर लॉट 50 पॉइंट्स आपको लेने हैं। तो आपका टारगेट क्या है, दिन का 5000 चाहिए, राइट। तो 2 लॉट से लेंगे तो 100 क्वांटिटी हो जाएगा, 100 इंटू 50 पॉइंट्स, हाउ मच वी विल गेट, 5000 रुपीज, करेक्ट। थैंक यू ईशान सर, थैंक यू प्रेम सर, सो थैंक यू फॉर प्रोसीडिंग दी अकाउंट ओपनिंग। तो बाकी लोग भी अगर इंटरेस्टेड है तो कर सकते हो, लेट्स स्टार्ट दी। तो यहाँ पे सेल आया, सब लोगों को क्लियर है सेल कैसे आया है, यहाँ पे किसी को डाउट है, क्योंकि नहीं समझा है तो मैं वापस एक बार समझा दूंगा। सर एसएल का मैं बताऊंगा, पहले एक सिचुएशन आएगा आगे जहाँ पे एसएल भी आएगा, तो वो एसएल वाला आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा तो ज्यादा बेटर रहेगा, राइट। तो यहाँ पे सेल आ गया ये लेवल पे, और यहाँ से कितने पॉइंट चाहिए बताइए मुझे। फ्यूचर है, ये फ्यूचर का चार्ट है। थैंक यू डीपी सर, थैंक यू फॉर ओपनिंग द अकाउंट। कितने पॉइंट चाहिए बता सकता है कोई। 80 पॉइंट्स, करेक्ट। तो यहाँ से लो उसने लगाया है 101 पॉइंट का, हमें कितने चाहिए इसमें से। अब जो स्टार्ट करो, अगर आपने नॉर्मल चार्ट देखना शुरू कर दिया तो नॉर्मली देखना है, अगर फ्यूचर से किया तो फ्यूचर ही देखना है। मैं रेकमेंड करूंगा फ्यूचर को देखना है, तो आपको फ्यूचर देख, अगर फ्यूचर से स्टार्ट करोगे तो बेटर। तो 80 पॉइंट का टारगेट है हमारा, आया या नहीं आया। यस नो। थोड़ा सा एक्टिव हो जाइए, पहली बात तो। मार्केट में पैसा बनाना है तो लेजी होके कुछ नहीं चलेगा, पहली बात तो। डोंट टेक मी रॉन्ग, कभी कभी किसी को रूड भी लग जाता है, बट ट्रस्ट मी, इफ यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम मार्केट, यू नीड टू गिव समथिंग, एंड व्हाट यू नीड टू गिव इज एनर्जी। अगर आप आर्मी का कभी गए हो, कभी आर्मी कैंप में सुबह सुबह 6 साढ़े 6 बजे या 5 बजे भी आप आर्मी कैंप में कभी गए हो, या नेवी कैंप में गए हो, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ कि वहां पे जाके देखिए कि 5 सवा 5 बजे भी क्या एनर्जी होती है। वो एनर्जी आपके अंदर होनी चाहिए। यहाँ पे तो रात के 8:30 9 बज रहे, घर पे बैठे हैं हम लोग और कान में हेडफोन है और सुन रहे हैं, तो उसके लिए हमारे अंदर थोड़ी तो एनर्जी होनी चाहिए, और सीखने के लिए एक्साइटमेंट होनी चाहिए। बिकॉज आर्मी जितना हार्ड वर्क तो हम कर नहीं रहे, कर भी रहे होंगे तो अगेन आई एम नॉट सेइंग, मुझे सबके बारे में पता नहीं, बट ट्रस्ट मी, थोड़ा सा एफर्ट डालेंगे हम लोग तो ज़्यादा एनर्जी के साथ और भी मज़ा आएगा। तो यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि एडवांस ट्रेडर्स जो है उनको 120 पॉइंट भी मिल जाएंगे, 180 पॉइंट तक गिरा है, बट हमें कितने चाहिए, 80 पॉइंट्स। जहाँ पे आपको टारगेट ले लेना है, एडवांस वालों को कैसे करना है वो मैं मेंटरशिप में आगे सिखा दूंगा, बट यहाँ पे आप 80 पॉइंट्स के लिए टारगेट कीजिए जो आपको मिल गए। सेकेंड, अगर आपको इस पे एडिशनल ट्रेड करना है, वापस इस लाइन को टच कर दिया, इसके ऊपर आ गया और वापस रेड कैंडल हो गई क्लोज और लो टूट गया, वापस भी सेल कर सकते हो आप। तो वापस यहाँ से कितने पॉइंट चाहिए हमें, 80 पॉइंट्स आ गए आपके 80 पॉइंट्स। तो आपको 2 बार यहाँ पे ट्रेड में 80 पॉइंट्स मिल गए, 3 अक्टूबर। उसके बाद में ये है 4 अक्टूबर। यहाँ पे क्या ट्रेड आया पहले तो मुझे बताइए आप, बिना मुझे बताने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, अब आप ही बताएंगे मुझे ट्रेड क्या है। बाय का ट्रेड आया, करेक्ट। बाय कर लिया आपने, टारगेट कितने हैं, 80 पॉइंट्स के टारगेट नहीं आए, तो ये सिचुएशन इंपॉर्टेंट है कि ऐसे सिचुएशन में क्या करोगे। इंट्राडे ट्रेड है, 80 पॉइंट्स के टारगेट नहीं आए, तो क्या कैरी फॉरवर्ड कर ले, नहीं। 3:25 को, या अगर आप MIS में करते हो तो 3:15 का आपका ट्रेड अपने आप ही क्लोज हो जाएगा।
तो 3:15 या 3:25 जैसे भी आपके ब्रोकर के हिसाब से, आपके हिसाब से आपको ट्रेड जो भी प्राइस पे चल रहा है क्लोज कर देना है। तो यहाँ पे 3:25 पे कितना पॉइंट मिले हमें, अगर देखेंगे तो यहाँ पे 55 पॉइंट्स, 80 नहीं मिले, लेकिन जो प्राइस वहां पे है वही पे हम कट करेंगे। ठीक है, समझ में आया ये बाय वाला ट्रेड? -30 कैसे जाएगा सर? 50 प्लस तो आया ना आपको। नीचे गया ही नहीं तो जाने का सवाल ही नहीं है, सेल आप करोगे ही नहीं। इसके बाद अगला दिन शैडो नहीं सर, बॉडी कैंडल का। अब यहाँ पे मैंने जब ये लास्ट वीक मेरे मेंटरशिप में भी ये स्ट्रेटेजी सिखाया था, तो लास्ट वीक हमने यहाँ पे सीखना शुरू किया था। तो हमने क्या किया था, वेट कर रहे थे यहाँ से 2 स्टॉप लॉसेस होने की फॉर द ड्रॉ डाउन। तो ये मंडे विल बी परफेक्ट अपॉर्चुनिटी जहां पे आप इसका ट्रेड स्टार्ट कर सकते हो मंडे से ही। इसका जवाब आप ही मुझे दोगे कि क्यों। ठीक है, मैंने स्टार्ट में बताया कुछ रीजन। मंडे अगर ये स्ट्रैटेजी से ट्रेड आया तो आप पहले ही ट्रेड से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, क्यों, इसका रीजन देखिए कि पिछले 2 दिन में इसने क्या किया, यहाँ पे सेल दिया। और स्टॉप लॉस क्या है, किसी ने सवाल पूछा था, राइट? तो अब ये स्टॉप लॉस इन्फॉर्म कर एक्सप्लेन करने का परफेक्ट टाइम है। चार्ट पे एक्सप्लेन करूंगा तो बेटर पड़ेगा। और अभी तक मैंने आपको एक चीज स्ट्रेटजी के बारे में नहीं बताई है, वो ये है कि अगर ये जो दोनों लाइन है, रेड और ग्रीन लाइन, इनका डिफरेंस अगर 60 पॉइंट से ज्यादा है, 60 से ज्यादा है, तो आपको ट्रेड नहीं लेना है। इस स्ट्रेटजी से ट्रेड नहीं लेना है उस दिन। ठीक है, तो ये एक चीज को नोट करके रखिए, मैंने शायद बताया नहीं है। तो 60 से अगर ज्यादा डिफरेंस है दोनों लाइन का, तो आपको ट्रेड नहीं लेना है। तो ये आपको 9:25 को जैसे लाइन आएगी इसको मेजर कर लेना है। अगर 60 से कम है तो बिंदास काम करना है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले बताइए क्या ट्रेड आया। 6 अक्टूबर सेल आया, बराबर। अब किसी ने पूछा था कि सर इसका स्टॉप लॉस कैसे रहेगा। तो इसका स्टॉप लॉस जो होता है कि आपने अगर सेल का पोजीशन बना लिया तो यहाँ पे या तो आपने पुट ले लिया, राइट, पी ले लिया, या फ्यूचर सेल कर दिया, और आपने वेट किया टारगेट के लिए। अब 50 पॉइंट नीचे नहीं, टारगेट नहीं दिया, लेकिन वहीं से रिवर्स हो गया और ऊपर आ गया, और ग्रीन लाइन के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज हो गई और हाई टूट गया। तो यहाँ पे आपका जो पी है, पी का स्टॉप लॉस हो गया, तो पी को एग्जिट करना है और सी को बाय कर लेना है। तो इसको बोलते हैं रिवर्सल स्ट्रैटेजी। तो यहाँ पे आपका जैसे स्टॉप लॉस हो जाएगा, आपका एंट्री भी बदल जाएगा, आप स्टॉप लॉस में से दूसरे साइड के पोजीशन में बैठ जाओगे। तो इसका फायदा क्या होता है कि अगर ट्रेंड चेंज हो गया, मार्केट बदल गया, तो आपको उस तरफ में प्रॉफिट मिल जाएगा। तो इस केस में आप सिस्टम में स्टॉप लॉस लगा के नहीं रख सकते। और इसके दूसरे 2 फायदे हैं। कितने लोगों के साथ आज तक ये हुआ है कि आपने स्टॉप लॉस लगा के रखा, आपका स्टॉप लॉस जस्ट कट किया मार्केट ने, और वहीं से रिवर्स होके आपने सपोज बाय किया है, तो आपका स्टॉप लॉस खाया और वहां से फिर 100-200 पॉइंट ऊपर चला गया। ऐसे कितनी बार हुआ है आपके साथ, कितने लोगों के साथ हुआ है? क्योंकि आज के डेट में ऑर्डर बुक स्टडी या ऑर्डर बुक मेथड्स जो सीख बहुत सारे बड़े प्लेयर्स के पास होते हैं, जिससे कि स्टॉप लॉस हंटिंग इज वेरी इजी। अगर आप ऑर्डर बुक स्टडी के साथ काम करते हो तो आपके स्टॉप लॉसेस हंट किए जाते हैं अगर सिस्टम में लगा के रखो। ये स्ट्रैटेजी में आपके स्टॉप लॉसेस क्लोजिंग बेसिस पे है, तो इनफैक्ट आपको ही नहीं पता है स्टॉप लॉस कब हिट होगा और कहाँ हिट होगा, तो हंट होने के चांसेस भी 0 हो जाते हैं। तो यहाँ पे एक स्टॉप लॉस हो गया, हमें मैक्सिमम 2 ट्रेड करने हैं स्ट्रैटेजी पे पर डे। अगर 2 ट्रेड हो गए तो उसके बाद नहीं करना है, और पहला अगर लॉस वाला हो गया तो दूसरा वाला करना ही। तो इसने यहाँ पे बाय वाला दे दिया यहाँ पे,
और बाई के करवा के इसने नीचे आ गया और सेल कर दिया, तो इसका भी स्टॉप लॉस हो गया। तो पहला एक यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे, दो स्टॉप लॉसेस हो गए। करेक्ट, ये दिन के। अब अगले दिन का देख लेते हैं। उसके बाद में उसने एक एंड एंड में टारगेट भी दे दिया, बट हमें क्या है, रूल के हिसाब से जाना है, दो स्टॉप लॉसेस के बाद ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। और जो नया स्टार्ट कर रहा है उसको दो स्टॉप लॉसेस के बाद पहला ट्रेड स्टार्ट करना है, दो स्टॉप लॉसेस लेकिन कंटिन्यूस डे में। तो अभी हमारे पास इस दिन का एक स्टॉप लॉस हुआ, एक दिन के एक ही काउंट करेंगे कितने भी हो, और अगले दिन का अगर एक हो गया मतलब दो दिन का ड्रॉ डाउन हो जाता है उसका। अब यहाँ पे भी एक स्टॉप लॉस हुआ है तो वो भी हमारा ड्रॉ डाउन माना जाएगा। तो स्ट्रैटेजी अब मंडे आप खुद देख लीजिए कि मंडे ये स्ट्रैटेजी पे काम करो, आपको 50 पॉइंट ऑप्शन में मिल जाने हैं। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, सेम सिचुएशन, सेल दिया, 30-40 पॉइंट नीचे गया, रिवर्स कर गया, स्टॉप लॉस हो गया, बाय दिया, वापस नीचे आ गया, स्टॉप लॉस हो गया, और उसके बाद भले ही उसने टारगेट दे दिया, बट हम ये वाला ट्रेड नहीं लेंगे बिकॉज तीसरा ट्रेड नहीं करना है। करेक्ट। तो ये दो स्टॉप लॉसेस यहाँ पे भी हो गए। दैट मीन्स कि इसका ड्रॉ डाउन हो चुका है। 10 ट्रेड में, पिछले 10 ट्रेड में दो एसएल हो चुके हैं। तो अब मंडे को आप क्या कर सकते हो, इसके ऊपर काम कर सकते हो, राइट। अब पीछे चलते हैं, ये हो गया अक्टूबर। तो अक्टूबर में आपके दो स्टॉप लॉसेस लग गए और तीन टारगेट दिए, दो टारगेट दिए और एक 50 पॉइंट मिले, बराबर। और एक चीज और कर सकते हो, अगर आप इसमें कंटिन्यूस काम कर रहे हो, अगर 8 दिन आपको कंटिन्यूस टारगेट मिल रहे हैं तो अगले दो ट्रेड छोड़ देने हैं, लेने ही नहीं है। तो इसका फायदा क्या होगा वो भी देख लीजिए। तो ये दोनों ट्रेड अवॉइड ही करने थे वैसे भी, तो आपको पता चलेगा क्यों। यहाँ पे आ गए 30 सितंबर में। एक बार वापस लिंक शेयर कर देता हूँ, दो तीन मैसेजेस आए चैट में, तो एक मिनट दीजिए। ये ग्रुप्स के लिंक, सबसे पहले तो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए अगर आप इंटरेस्टेड हो, तो वहाँ पे भी ये लिंक्स मैं भेज दूंगा। और अगर अकाउंट ओपन कर रहे हो तो वेल एंड गुड, बिकॉज दिस इज अगेन एन अपॉर्चुनिटी आई डोंट थिंक एनीवन शुड बी मिसिंग। ये वाला 30 सितंबर, आप ही बताना मुझे, मैं खाली गाइड करूंगा, बैक टेस्ट करूंगा आपके लिए। बाय आया है या सेल आया है, या सबसे पहले मुझे क्या करना है, पहले तो इसका डिफरेंस मेजर कर लिया, 32 पॉइंट का है तो ट्रेड ले सकते हैं। करेक्ट। फिर पता चला कि कैंडल ऊपर क्लोज हो गई, हाई टूट गया, तो क्या करना है, बाय करना है। बाय किया। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर बाय किया तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हो गया, ये स्टॉप लॉस कैसे होगा। रेड कैंडल नीचे क्लोज हुई क्या, नहीं हुई, विक्स नहीं चलेगी, हमें क्या चाहिए, बॉडी चाहिए। ये क्या हुआ, अगर आपने स्टॉप लॉस लगा के रखा तो आपका स्टॉप लॉस हंट हो गया। इसी स्ट्रेटेजी के ऊपर कुछ लोग हैं जो इसको पेड में 2-2 लाख रुपए में बेचा जाता है, और वहां पे कैसे सिखाई जाती है बताता हूँ स्ट्रेटेजी। वहां पे ये सिखाया जाता है कि ये लेवल पे स्टॉप लॉस रखो। बताइए मुझे, इधर बाय कर लिया और यहीं पे स्टॉप लॉस हो गया। ये स्टॉप लॉस हंटिंग होने के बाद जब ऊपर आ जाएगा तो यहाँ पे जो दर्द होता है ना, बहुत खतरनाक होता है। ये दर्द सुधरने नहीं देता ट्रेडर को। तो इसलिए आपको क्लोजिंग बेसिस पे रखेंगे स्टॉप लॉस, तो आपको डर नहीं लगेगा, स्टॉप लॉस हंटिंग नहीं होगी। तो यहाँ से बाय दे दिया, और बाय दे के 160 पॉइंट हमें कितने चाहिए, 80 और 120। हम एससी काउंट करेंगे, 120 वाला मेथड में मेंटरशिप में सिखाऊंगा, जिसको भी 120 पॉइंट या इनफैक्ट मैक्सिमम कैप्चर कर सकते हैं वो भी तरीका मैं बताऊंगा। बट फिलहाल यहाँ पे 80 पॉइंट का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, तो 80 पे आपका काम 5000 पर डे का हो जाएगा। आ गया 80 पॉइंट का टारगेट। यस नो, 17-18 लोगों का ही रिप्लाई आया है, 100 से ज्यादा लोग हैं। परफेक्ट। उसके बाद 29 सितंबर,
वन साइडेड गेम चलता है ये। जब ड्रॉ डाउन होता है तभी प्रॉब्लम होती है, और ड्रॉ डाउन भी आपको पहले ही पता है कब होने वाला है। क्या करोगे यहाँ पे, सेल करोगे या बाई करोगे? सेल, परफेक्ट। मतलब आपको स्ट्रेटेजी समझ में आ रहा है, आप खुद भी इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो, मेरे लिए आप, मेरी आपको जरूरत है नहीं। फिर भी अगर इस स्ट्रेटेजी पे ट्रेड आपको चाहिए, देखने हैं, तो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे 30 डेज के लिए लर्निंग्स के लिए आपको ट्रेड्स मिलेंगे, ताकि आप कॉन्फिडेंटली पेपर ट्रेड करने के लिए तो कॉन्फिडेंस दिखा ही सकते हो। 80 पॉइंट आए क्या? आ गए। तो टारगेट हमारा आ गया। यहाँ पे क्या करना है? 28 सितंबर। बैंक निफ्टी के लिए थोड़ा अलग तरीका है सर, इसका टाइम फ्रेम वगैरह चेंज हो जाएगी, मैं वो बताऊंगा। आप अगर मेंटरशिप में हो तो आपको अगले वीक ही सीखने मिलेगा, नहीं तो किसी न किसी वेबिनार में एक बार अटेंड कर लेना। यहाँ पे क्या करेंगे? 28 सितंबर। घूमता भी नहीं है मार्केट, एक चीज समझिए, 2-2 लाख रुपए में बिकती है स्ट्रेटजीज, और 2 लाख रुपए पे करके लोग खुश हो जाते हैं लेने के लिए। और जब यही चीज कोई आपको ऑनेस्टी के साथ फ्री में ऑफर कर रहा है, और उसके बदले में एक ही चीज मांग रहा है जिसमें आपको कुछ पे नहीं करना है, तो वहां पे लोगों को लगता है यार इतना अच्छी चीज है तो फ्री क्यों दे रहा है। तो ये माइंडसेट का तरीका है। तो यहाँ पे बाय आ गया। कितने पॉइंट चाहिए? 130, 140, 120 का टारगेट तो यहाँ पे भी दिया, और वो 120 तक कैसे जाना है वो भी मैं बताऊंगा, सो डोंट वरी। 80 तो आपको लेना ही है, क्योंकि हमारा टारगेट है 5000 पर डे। बताऊंगा ना सर, स्ट्राइक प्राइस भी बताऊंगा, सो डोंट वरी, कुछ भी नहीं छुपाऊंगा आपसे। 80 पॉइंट आ गए। कितने टारगेट आ गए हमारे अभी तक? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो दो पिछले और दो ट्रेड भी 100% चलने वाले हैं, ये पहले ही बता देता हूँ बिना देखे ही। यहाँ पे बताइए क्या करना है। थोड़ा जूम कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये बहुत इंटरेस्टिंग सिनेरियो है। अब यहाँ पे कौन सही जवाब देता है, उसको स्ट्रेटेजी 100% समझ में आए। क्या आया है यहाँ पे? परफेक्ट, मनीष सर, अनस सर, अमृत सर, सेल, परफेक्ट। सेल आया है, करेक्ट। क्यों? क्योंकि ये कैंडल का हाई टूटा ही नहीं, तो बाय आया नहीं, और उसके बाद नीचे रेड कैंडल क्लोज हो गई और लो टूटा, तो सेल आ गया। और सेल आ गया तो आपने क्या कर दिया? सेल कर दिया। और आपने कितने पॉइंट लिए? 130, 140 तो नहीं, बट 80 हमें चाहिए। 80 हमारे आ गए। 180 तक भी गिरा था मार्केट, बट हमें कितने चाहिए? 80। उसके बाद 26 सितंबर। बोलिए क्या आया है, फटाफट बोलिए, अभी आप ही बोलिए। हाँ सर बताऊंगा, पहले स्ट्रैटेजी तो सीख लेते हैं। जिसके लिए सेशन पे आया है वो भी तो इम्पोर्टेंट है। सेल आया। 140 पॉइंट, हमें कितने चाहिए? 80 चाहिए। और 120 मैंने आपको बताया, और 120 का तरीका मैं बताऊंगा, लाइव में बताऊंगा करके। आगे मैंने क्या बोला था? पिछले दो ट्रेड भी प्रॉफिट वाले ही आने हैं, ये हमें पता था। अब आप मुझे बताइए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। आपके 8 ट्रेड प्रॉफिट वाले हो गए कंटिन्यूअस। अगले दो ट्रेड आपको लेने हैं क्या? बताइए मुझे। नहीं लेने हैं, बराबर। और अगले दो ट्रेड में देखिए मैजिक क्या हुआ। स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस। तो क्या मैं कुछ हवा में मैजिक बता रहा हूँ क्या? ऑल आई एम टेलिंग यू द गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी विथ द प्रॉपर चार्ट एंड स्टडी, राइट? अगर ये नहीं बताता
तो और किसी ने यहीं पे स्टार्ट कर दिया स्ट्रैटेजी, क्या होगा? ऐसे 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 दूसरे दिन से स्ट्रैटेजी को गाली दे देगा बंदा, बोलेगा कुछ भी पागल जैसा सिखा रहे हो सर। बोलेगा कि नहीं बोलेगा? और आप पिछले वीक का मेरा सेशन देखिए, जब इसको मैंने सिखाया था, वहाँ पे क्या बोला था मैंने क्लियरली, कुछ भी हो जाए ट्रेड मत लेना अभी स्ट्रेटेजी पे, खाली पेपर ट्रेड करना, क्योंकि दो स्टॉप लॉसेस आने वाले हैं। ये स्टॉप लॉसेस आने से पहले ही बोल दिया था कि ये दो स्टॉप लॉसेस यहाँ पे आने वाले हैं, इस स्ट्रेटेजी पे ट्रेड नहीं करना है। तो ये आपको जब आप बैक टेस्ट करते हो तो पहले ही पता चल जाता है। अब चलते हैं पीछे। अब वापस हमें यहाँ पे ये 4-5 ट्रेड में कहीं तो दो स्टॉप लॉसेस आने वाले हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं तो अभी 10 ट्रेड का ड्रॉडाउन आएगा। तो जब फॉरवर्ड आएंगे तो पता ही चलेगा। मैं हम लोग बैकवर्ड जा रहे हैं तो थोड़ा और लगेगा वो देखने में, बट फॉरवर्ड से बैक टेस्ट करते तो शायद वो एग्जैक्ट सीक्वेंस में पता चल जाता। यहाँ पे बताइए क्या करना है? सेल करना है, राइट? अब थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर लेता हूँ। 80 पॉइंट आ गए। यहाँ पे बाय आया, 80 पॉइंट ऊपर नहीं गया, नीचे आ गया। क्या हो गया? सेल हो गया और एक स्टॉप लॉस भी लग गया। और हमें क्या ये पहले से पता नहीं था यहाँ पे स्टॉप लॉस आने वाला है? पता था। उसके बाद में सेल आ गया, सेल में 80 पॉइंट मिले क्या? मिल गए। 60 देख के पता चल रहा है ना सर, ये छोटा डिफरेंस है, कैलकुलेट भी करने की जरूरत नहीं है। 60 का डिफरेंस एकदम वाइड दिख जाता है ना, पता चल जाता है 60 है या नहीं। जब रोज आप चार्ट देखोगे तो आपको कैंडल कितने पॉइंट्स की है वो भी देख बता सकते हो आप चार्ट। और कभी अगर टाइम मिले तो एक बार मेरे ऑफिस में जरूर विजिट कीजिए, और टीवी का साइज एक बार देख लीजिए कि कितनी बड़ी कैंडल हम लोग देखते हैं यहाँ पे। क्योंकि क्या है, 10 और 12 इंच के स्क्रीन पे मजा नहीं आता सर। मतलब अगेन आप प्रोफेशनल लेवल के ट्रेडर हो तो वो चीज़ आपको पता रहेगी कि बड़ी स्क्रीन होने का या बड़ी कैंडल देखने का एडवांटेज क्या होता है। यहाँ पे बाय नहीं आया, सेल आ गया, राइट? सेल आके हमें कितने पॉइंट चाहिए? 80 पॉइंट आ गए। वैसे तो बहुत ज़्यादा गिर गया, बट हमें कितने चाहिए? ओनली 80 आ गए। यहाँ पे बाय आ गया, 80 पॉइंट्स आ गए। अब ये देखिए यहाँ पे 60 से ज़्यादा होगा, देख के पता चल रहा, तो यहाँ पे आप मेजर कर लीजिए। 80 है तो ये ट्रेड नहीं लेना है, भले ही लिख रहा है चल रहा है। यहाँ पे बाय नहीं आया, हाई नहीं टूटा, सेल दे दिया, आ गए 80 पॉइंट, 80 से बहुत ज़्यादा आ गए। तो अभी कम से कम हमने 20 ट्रेड टेस्ट कर लिए, 20 से ज़्यादा। आप मुझे बताइए कि और भी पीछे का बैक टेस्ट करना है या थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करूं मैं, आप जैसा बोलोगे वैसे कर लेंगे। तो दो तरीके हैं यहाँ पे, या तो हम लोग थोड़ा एडिशनल बैक टेस्ट कर ले, या तो मंडे के मार्केट का स्टडी कर ले, जैसे आप लोग बोलोगे। तो एक 8-10 दिन का फास्ट फॉरवर्ड बैक टेस्ट कर लेते हैं, और उसके बाद में बचे हुए 8-10 मिनट हम लोग यूज कर लेते हैं मंडे के लिए, करेक्ट? ठीक है। सेल आ गया यहाँ पे, आगे 200 पॉइंट गिर गया, हमें 200 नीचे 80 चाहिए। बाय आ गया यहाँ पे 160 पॉइंट, हमें 80 चाहिए। बाय आ गया यहाँ पे 40 पॉइंट, तो हमें 40 ही मिलेंगे, 40-50, 3:25 तक जो लेवल था। बाय आ गया यहाँ पे 100 पॉइंट मिले, हमें 80 मिल गए।
वापस 7 ट्रेड हो गए प्रॉफिट वाले, तो चांसेस है कि यहाँ पे एक आध स्टॉप लॉस आएगा, ये भी आपको ऑलरेडी पता रहता है पहले से। यहाँ पे बाय आया, ऊपर गया 25 पॉइंट और रिवर्स हो गया, स्टॉप लॉस हो गया, सेल आ गया और सेल में आपको 80 पॉइंट दे दिए। यहाँ पे डिफरेंस बड़ा दिख रहा है तो पहले चेक कर लीजिए, 54 पॉइंट का है तो ले सकते हो। बाय आया, बाय से स्टॉप लॉस हो गया, सेल आ गया, कहाँ पे आया सेल, ये लेवल पे, और सेल में 50 पॉइंट के बाद में वापस रिवर्स हो गया और सेल का भी स्टॉप लॉस आ गया। तो यहाँ पे आपको एक और दो स्टॉप लॉसेस हो गए, और ये दो स्टॉप लॉसेस होने से पहले आप अब चेक करोगे पीछे तो पता चलेगा कि पीछे इसने 7-8 टारगेट ऑलरेडी दे दिए होंगे। अब ये देखिए ऐसे ही करता है हर बार। ये दो स्टॉप लॉसेस यहाँ पे हो गए 2 दिन कंटिन्यूस। अब इसके पिछले ट्रेड देखना, यहाँ पे टारगेट आ गया, यहाँ पे टारगेट आ गया, यहाँ पे भी 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 टारगेट आ गया। कितने हो गए, 3 4 5 6, राइट, और 2 के टारगेट आएंगे। यहाँ पे भी टारगेट आ गए, यहाँ पे ये बाय से स्टॉप लॉस हो गया है, और फिर उसके बाद में ये यहाँ पे स्टॉप लॉस, मतलब 7 ट्रेड में आपके वापस कंटिन्यूसली इसने टारगेट दे दिया, और एक आध दिन शायद 2 भी आए रहेंगे। हाँ, यहाँ पे देखिए ये रीटेस्ट करके डबल ट्रेड दिया उसने, सेल आ गया, यहाँ पे बाय का टारगेट दे के वापस सेल दिया, और सेल में भी टारगेट आ गए। तो आपके 8 टारगेट के बाद, एग्जैक्टली 8 के बाद में उसने क्या दिया आपको, स्टॉप लॉस। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके बाद में 2 बैक टू बैक साइडवेज हो जाते हैं मार्केट। देखिए सेम सिचुएशन अभी भी हुआ है एग्जैक्टली तो हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। ठीक है, तो पहली बात तो मुझे बताइए, एक बार सबको अनम्यूट कर देता हूँ 2 मिनट के लिए। आप मुझे बताना पहले कि आपको क्या लगता है, स्ट्रैटेजी में दम है नहीं है, कॉन्फिडेंस है नहीं है, अच्छा लग रहा है, समझ में आया नहीं आया। तो 2 मिनट में जस्ट आपका जो भी फीडबैक है, अच्छा लगा तो अच्छा लगा बोलिए, खराब लगा तो खराब लगा बोलिए। साथ में आवाज आएगी सबकी तो पता चलेगा कि कितने लोग खराब बोल रहे, कितने लोग अच्छा बोल रहे, राइट। तो अनम्यूट किया है मैंने 1 मिनट के लिए सबको। सर परफेक्ट स्ट्रेटेजी है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। 100% रिजल्ट मिलेगा। बहुत अच्छा सर, बहुत इट इज अच्छा। सर इसमें ठीक, तो इससे आपको कॉन्फिडेंस मुझे पता चल जाता है कि मोस्टली मोस्ट ऑफ यू अंडरस्टैंड कि स्ट्रैटेजी इज परफेक्ट। ओनली थिंग क्या होगा, ये चीज अगर मैंने आपको नहीं बताई होती, जो बहुत सारे लोग नहीं बताते, तो फिर स्ट्रैटेजी बहुत खराब लगेगी, बहुत मतलब बहुत खराब लगेगी, ट्रस्ट मी। और यही चीज अभी हुई है, तो आप मंडे से बिंदास इसके ऊपर ट्रेड कीजिए, आपको डर नहीं लगेगा, उल्टा मजा ही आएगा। तो अब मंडे का स्टडी कर लेते हैं, और उसके पहले एक बार अगर आपने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो 1 मिनट का टाइम ले लीजिए, मैं वापस लिंक डाल देता हूँ। और अगर आपको फिर भी लग रहा है कि दिस इज नॉट वर्थ, तो अगेन देयर इज नो हार्म इन स्किपिंग इट, बट कुछ पे करना नहीं है, कुछ आपको आपके जेब से देना नहीं है, तो मेरे हिसाब से ट्राई करने के लिए तो आपको एटलीस्ट करना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए। इतना अगर चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ तो कुछ तो दम होगा, और लाइव में अगर प्रूव करने की क्षमता रखता हूँ तो ट्रस्ट मी, आई नो आई हैव गट्स टू प्रूव माई सेल्फ करेक्ट एवरी टाइम। अगर गलत भी होऊंगा तो आप क्रिटिसाइज कीजिए, सही रहूंगा तो तारीफ कीजिए। एक चीज बची है जो सर ने याद किया, अमृत सर ने, परफेक्ट स्ट्राइक सिलेक्शन। तो स्ट्राइक सिलेक्शन को पहले बता देता हूँ, एक ट्रेड के एग्जांपल के साथ बता देता हूँ। यहाँ पे कोई भी एक दिन का ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है।
तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कॉल और पुट के लिए दोनों के लिए एक एक एग्जांपल दे देता हूँ और उसके बाद में हम स्टडी करेंगे। तो 2 मिनट के लिए चार्ट डिसेबल करता हूँ, अदरवाइज क्या होता है फिर बहुत मैसेजेस आते हैं तो बीच में डिस्टर्ब हो जाता है। खाली मैं ये तब तक लिंक्स यहाँ पे डाल के रखता हूँ, अगर आपको कॉपी पेस्ट करके रखनी तो कॉपी पेस्ट कीजिए, अगर कुछ इश्यू आया तो मेरा नंबर उसमें दिया हुआ है एंड में। तो थोड़ा सा यहाँ पे 5-10 मिनट अटेंशन दीजिए, 5-10 मिनट भी नहीं लगेंगे, गिन के 4-5 मिनट लगेंगे। और इसका भी आपको एक्सेल शीट मिल जाएगा आप जैसे ही अगर मेंटरशिप में ज्वाइन हो जाते हो तो अगर आप थोड़ा सी इसको और आसान बनाना चाहते हो तो देन अगेन टेक द फर्स्ट स्टेप, क्लिक ऑन द अकाउंट ओपनिंग लिंक एंड डू द रेस्ट। यहाँ पे ये लेवल पे सेल आया तो पहले वो लेवल मार्क कर देता हूँ यहाँ पे, और इनफैक्ट तो ये कैंडल भी नीचे क्लोज हुई वहीं पे आया है। चलिए अगर ढंग से देखा तो ये कैंडल नीचे क्लोज्ड है, इसका बॉडी नीचे, तो आपका सेल यहाँ पे आ गया। ये लेवल इसको ब्लैक कर देता हूँ तो समझ में आसानी हो जाएगा। तो आपका सेल आया है 17,540 पे, ठीक है। 17,540 पे आपका सेल आया है। आपको क्या करना है, ऐसा ऑप्शन लेना है जिसका डेल्टा हो 0.5, 0.5 डेल्टा वाला ऑप्शन चूज करना है। अब कैसे करना है उसके लिए भी तरीका बता देता हूँ, बट अगर वो सेंसिबल वगैरह का ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है, देखना नहीं है डेल्टा, तो और सिंपल तरीका बता देता हूँ कि 17,500 पे आया है ना, 17,550 के 500 पे आया, तो इसमें से 100 रुपए इन द मनी, 100 रुपए इन द मनी पे काम करना है आपको, 100 रुपीज ITM पे काम करना है, ITM। तो 100 रुपए इन द मनी का मतलब क्या होता है कि अगर आपका पुट आया यहाँ पे तो यहाँ से 100 रुपए ऊपर जाइए और वो लेवल का स्ट्राइक का पुट ले लीजिए। तो कैसे, ये यहाँ पे आया पुट, ब्लैक लाइन जहाँ पे, तो यहाँ से 100 रुपए ऊपर चलते हैं, तो ये 550 पे आया तो 100 रुपए ऊपर कितना होगा, 17,650 का आपको क्या लेना है, पी लेना है। और एक्सपायरी पूछने की जरूरत नहीं है, इंट्राडे ट्रेड है तो हमेशा आपको करंट एक्सपायरी ही लेनी है। ये समझ में आया सबको, कौन सा पुट लेना है 100 पॉइंट इन द मनी। एक बार चार्ट वापस ओपन कर देता हूँ। समझ में आ रहा है ना 100 पॉइंट इन द मनी कैसे लेना है। अगर नहीं तो पुट के लिए एक फॉर्मूला बना लीजिए, या मैं एक्सेल भेज दूंगा आपको। 17,550 पे अगर सेल आया तो पुट 100 रुपीज इन द मनी का पुट लेने के लिए क्या करना है, पुट के लिए 100 प्लस कर देना है और ले लेना है। तो 17 कितना होगा, 650 का ई। और अगर कॉल लेना होता, यहाँ पे सपोज कॉल आ जाता, तो 100 रुपीज इन द मनी का कॉल मतलब माइनस कर देना है इसमें से। तो अगर कॉल होता तो कॉल की सिचुएशन बता देता हूँ। यहीं पे अगर कॉल आता तो 17,550 पे अगर कॉल आ जाता तो आपको -100 कर देना है इसमें से, और 17,450 का कॉल ले लेना है, सी। तो उसका भी एक एग्जांपल दे देता हूँ यहाँ पे। कहाँ पे सी आया है, सी यहाँ पे, ये लेवल पे ब्लैक लाइन वापस आ जाएगी। यहाँ पे आपका क्या लेवल है, 16,900 का लेवल है, अप्रॉक्स पकड़ लेना है। मतलब कोई बोलेगा सर 16,894 है, तो ऐसा मत कीजिए। 16,900 कॉल के लिए मैंने क्या बोला है, -100 करना है, तो -100 करेंगे, 16,800 का कॉल ले लेना है। ये कॉल के आपके टारगेट क्या रहेंगे, अगर आपने सपोज 300 रुपए में, इस 300 तो नहीं रहेगा, सस्ता रहेगा,
160 रुपए में ये कॉल खरीदा तो आपको कितने पे बेचना है? $210 सर। ऑप्शन में आपको 85 पॉइंट लेने हैं, तो 160 प्लस 50 कितने होंगे? 210 पे आपको बेचना है, 2 लॉट से काम करना है ताकि आपका 5,000 रुपए जो दिन का ऑब्जेक्टिव है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ऑप्शन में काम करना है। फ्यूचर का तो आपको ऑलरेडी पता है, अगर फिर भी कुछ डाउट रहा तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा। कल के परसों के लाइव मार्केट में जब ट्रेड आ जाए, किसी को ओपिनियन चाहिए या हमारे लाइव सेशन, अगर आप ग्रुप ज्वाइन कर लिए ऑलरेडी तो आपको लाइव सेशन का इनवाइट ऑलरेडी आ जाएगा, वहाँ पे आप आ जाओगे। तो ये स्ट्राइक प्राइस, ये सारी चीज़ें तो एक्सप्लेन कर ही देंगे, बट उसके अलावा कुछ डाउट रहेगा तो आप पूछ भी सकते हो। और नेक्स्ट चीज़, ये 1 CR वाला जो टेलीग्राम ग्रुप का आपको लिंक दिया है उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे इस स्ट्रैटेजी के हम लोग अगले 1 महीने के ट्रेड जैसे ही जो भी आएगा वहाँ पे डालने की कोशिश करेंगे ताकि आपको पता रहे, और बहुत सारी एक्साइटिंग चीज़ें वहाँ पे आपको मिलेगी। इसके अलावा इंडिकेटर का सेटिंग किसी को वापस चाहिए था तो आपको इंडिकेटर वापस बता देता हूँ। ORB सर्च कर लेना है इंडिकेटर में, ये आपका इंडिकेटर। इसके बाद इंडिकेटर जैसे ही चार्ट पे ऐड कर लोगे, सेटिंग में चले जाना है, और ये आपका इंडिकेटर का सेटिंग। तो अगर आप किसी का कुछ सवाल है तो हैंड रेज कीजिए। एक 5 सवाल क्वेश्चन कवर कर लेते हैं और उसके बाद में मंडे का स्टडी कर लेते हैं। ओके, पंकज सर। हेलो हेलो हेलो। ओके, यहाँ पे आईफोन करके दिखा रहा है, iPhone 7। तो आपका नाम नहीं पता सर, अनम्यूट किया है आपको। हेलो हेलो। हेलो। हाँ सर बोलिए, क्या सवाल है या आपका? सर, माय नेम इज सचिन कटारिया। बोथ साइड हमें 50 पॉइंट्स लेने हैं, कॉल और पुट साइड में। हाँ सर, 50 पॉइंट। ओके सर। अमृत सर। हेलो हाँ सर बोलिए, अनम्यूट किया। हेलो। हेलो, आवाज आ रही सर? हाँ सर बोलिए। सर एक क्वेश्चन था। अगर कोई ट्रेड आता है, जैसे कि अब ग्रीन लाइन के ऊपर एक कैंडल ग्रीन हुई है, हम्म फर्स्ट वाली, उसके बाद एक दो उसके अंदर ही छोटे छोटे ग्रीन रेड कैंडल्स तीन चार बनी है, तो हम्म, छोटे छोटे उसके, और उसके बाद जो अपन जो पहले वाली बड़ी कैंडल थी उसका मार्क करेंगे, या फिर जो छोटी बनी पहली है बट पहली क्लोजिंग ऊपर हुई है? पहली वाली। तो ये यहाँ पे अच्छा। एग्जाम्पल मिलेगा आपको कि यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे ये वाली कैंडल ऊपर क्लोज हुई पहले, उसके बाद में ये छोटी थी, लेकिन आपको जब इसका हाई टूटे तभी बाय करना। अच्छा, ठीक है सर, थैंक यू। अक्षय है मैम, सॉरी आपका हैंड रेज नहीं था। नेक्स्ट कौन है? सुनील कुमार। सेकंड, सुनील कुमार सर। हेलो हेलो। नेक्स्ट तानाजी सर। हेलो हाँ सर बोलिए। सर, मेरी एक रिक्वेस्ट थी। जो आपने जो इंडिकेटर बताया उसकी सेटिंग एक बार रिवर्स कर दीजिए सर, मेरा नेटवर्क का इश्यू हो गया था थोड़ा। ये ले लीजिए। ये ग्रुप अगर आपने ज्वाइन किया तो उसमें भी मैं सेटिंग डाल दूंगा मंडे का, सो डोंट।
ज्वाइन तो किया है सर मैंने अभी। उसका वीडियो भी मैं वहां पे शेयर कर दूंगा, तो आप कभी भी जाके देख सकते। ठीक है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर। ओके, थैंक यू। म्यूट कर दीजिए सर एक बार। एक मिनट। ठीक है, अब चलते हैं एक बार मंडे के स्टडी में कि क्या करना है, राइट। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन रहेगा, डाउट भी रहता है कि जनरली क्या करना है, कैसे काम करना है। अब हो सकता है कि किसी के पास बाय पोजीशन होगी, तो वहाँ पे क्या करना है, कब एग्जिट करना है, बहुत सारी सिचुएशन आपके दिमाग में आएगी, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले एक 5 से 6 मिनट लगेंगे इसके लिए, तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। तो आई होप एवरीवन इज ओके फॉर दैट। तो यहाँ पे मैं चैट को डिसेबल कर रहा हूँ उस टाइम के लिए, उतने टाइम के लिए, ताकि क्या हो कि डिस्टर्बेंस ना हो। वापस से एक बार अगर किसी को लिंक्स चाहिए तो शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि बार बार मुझे पता नहीं, मैं 2 बार शेयर किया लेकिन वापस मैसेजेस आ रहे, तो शेयर कर देता हूँ ताकि आप अगर चाहो तो यूज कर लो। टॉप डाउन एनालिसिस यहाँ पे करेंगे, तो सबसे पहले चलेंगे डेली टाइम फ्रेम में निफ्टी के। ठीक है, निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम में क्या यूज करना है हमें, फिबोनाची सबसे पहले यूज करेंगे डेली में। तो ये जो वाला वेव था, ये पहले वाला, इस वेव का रिट्रेसमेंट कर रहा था। अब बियरिश मार्केट में हमें एक चीज पता है, अगर आपको नहीं पता है तो एनीवेज आप सीखोगे मेंटरशिप में। बियरिश मार्केट में जो रिट्रेसमेंट होता है वो 50% का होता है, और 50% से जनरली मार्केट रिवर्स होना शुरू करता है। 50 के अगर ऊपर क्लोज देता है तो 61% जाता है। तो जिसको नहीं पता है वो इग्नोर कीजिए, आपको कल क्या करना है, मंडे क्या करना है, वो समझ में आ जाएगा, सो डोंट वरी। जिसको फिबोनाची पता है उसके लिए ये चीज है। तो एग्जैक्ट ये 50% आया और वहां से रिवर्स होना शुरू कर दिया। अब रिवर्स होना शुरू कर दिया तो नेक्स्ट इसका सपोर्ट जोन होता है 38%, जो 38% के लेवल के ऊपर है फिलहाल। अगर मंडे को मार्केट 38% के नीचे, मतलब 17,282, बड़े टाइम फ्रेम में पहले क्या दिख रहा है वो बता रहा हूँ, 17,282 के नीचे अगर 15 मिनट की कोई भी कैंडल क्लोज कर देता है मार्केट, तो देन मार्केट के अगले टारगेट है 17,073। ठीक है, तो फिबोनाची से जो हमारे लिए मेजर सपोर्ट जोन रहेगा वो क्या रहेगा, 17,073। तो इसको किसी को नोट करना है तो नोट कर लीजिए। एक ये एंगल से हो गया पहले, तो 17,073 पे। तो यहाँ पे अब कैसे कैसे काम करना है, पहली चीज ये तरीके से बताता हूँ, फिर छोटे टाइम फ्रेम के तरीके से भी बताऊंगा। तो यहाँ पे अगर आपके पास पुट वाली पोजीशन है, तो ये लेवल पे आने के बाद आपको क्या करना है, अगर यहाँ से रिवर्सल दिखना शुरू हो जाए तो प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोचना है। ठीक है, अगर किसी के पास लॉन्ग वाली पोजीशन है और अगर आप ये स्टॉप लॉस रखना अफोर्ड कर सकते हो तो आप होल्ड कर सकते हो, इसके नीचे रखना पड़ेगा बफर थोड़ा। अगर किसी के पास लॉन्ग पोजीशन है लेकिन आप ज़्यादा देर होल्ड नहीं कर सकते, ज़्यादा लॉस आप बियर करने की कैपेसिटी नहीं है, तो आपको क्या करना है, पहले 5 मिनट की कैंडल लगा देनी है। 5 मिनट टाइम फ्रेम में जाना है, 5 मिनट की कैंडल लगानी है। अगर पहले 5 मिनट की कैंडल रेड क्लोज हो गई और लो टूट गया मंडे को, तो ये बेसिकली इवेंचुअली इसके नीचे रहेगा, तो सेल आ जाएगा। तो आपकी अगर बाई की पोजीशन है तो आपको क्या कर देना है, एग्जिट कर देना है। अगर रेड कैंडल क्लोज हुई, पहली 5 मिनट की कैंडल अगर रेड क्लोज हुई और लो टूटा तो ही, अदरवाइज आपको पोजीशन होल्ड करनी है आपकी, अगर लॉन्ग पोजीशन है आपके पास। अगर आपके पास बुलिश पोजीशन है, सॉरी बियरिश पोजीशन है, पुट वाली पोजीशन, और अगर पहली कैंडल 5 मिनट की ग्रीन क्लोज हुई और हाई टूट गया, तो आपकी पुट वाली पोजीशन को एग्जिट कर देना है। और अगर लो टूट गया तो आपको वापस आपकी पोजीशन बना लेनी है। ठीक है, अब ये हो गया इस बड़े टाइम फ्रेम में क्या दिख रहा है। बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट इज बियरिश, तो ज्यादा चांसेस है यहाँ पे कि ये एंगल से गिरने की चांसेस है। अब छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो ये हटा देता हूँ डेली का। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में क्या नजर आ रहा है, एक
चैनल दिख रहा है आप ट्रेंडिंग कुछ इस तरीके से, और इनफैक्ट अगर इसके नीचे मतलब मंडे अगर गैप डाउन खुलती है तो मार्केट ये लेवल पे सपोर्ट लेने की, पहला जो मार्केट को सपोर्ट लेवल मिलेगा वो रहेगा मंडे यहाँ पे, यहाँ, सॉरी थोड़ा सा चैनल नीचे आएगा, तो यहाँ पे कैंडल आएगी मंडे की ऑब्वियसली, तो 17,200 विल बी द फर्स्ट सपोर्ट। अगर मार्केट ये लेवल पे खुलती है और यहाँ से रिवर्स करना शुरू कर दिए ग्रीन कैंडल बना के, तो आप बाय के बारे में सोच सकते हो, ठीक है। बट एक चीज याद रखिए कि अगर 17,200 के नीचे क्लोज दे देती है खोल के, मतलब अगर पहला कैंडल 17,200 के नीचे क्लोज हो गया 5 मिनट या 15 मिनट का और लो टूट गया उसका, तो फिर मार्केट अगले सपोर्ट तक जाकर ही रुकेगी। और अगला सपोर्ट कहाँ पर है, ये और ये, और उसके पहले ये, तो फिर अगले 3 सपोर्ट लेवल भी मार्क कर लीजिए जिसको नोट करना है। अगर नहीं भी काम करोगे इसके ऊपर तो स्टडी के लिए नोट करने में कोई हर्ज होना नहीं चाहिए आपको। तो अगली सपोर्ट लेवल ये है, उसके नीचे ये है, ये वाला, और उसके नीचे फिर ये और ये। तो नीचे के जो आपको सपोर्ट मिलते जाएंगे कोई कुछ इस तरीके से रहेंगे। तो पोटेंशियली अब जो मेजर सपोर्ट हमें बड़े टाइम फ्रेम को फॉलो करना है, तो बड़े टाइम फ्रेम में कहाँ पे सपोर्ट है हमें, 17,073, और छोटे टाइम फ्रेम में हमें कहाँ पे सपोर्ट है 17,200, और उसके नीचे 17,136, और यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम में 17,066 के पास भी है। तो अगर आपको मंडे को फ्रेश पोजीशन बनानी है तो 17,073 के आसपास बाय के बारे में सोचिए, और 17,200 के नीचे सेल के बारे में सोचिए, ठीक है। और इस बेसिस पे आपको एक्शन लेनी है, और इसके ऊपर पूरा पूरा प्री मार्केट एनालिसिस भी आ जाएगा, तो उसको भी आप देख सकते हो, उसमें पूरा 15 मिनट का वीडियो रहेगा क्या करना है। तो इससे आपको पूरा क्लैरिटी मिलेगा कि निफ्टी में कहाँ पे क्या करना है। तो किसी को नोट करना है नोट कर लीजिए। अब बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी में क्या नजर आ रहा है, पहले तो बड़े टाइम फ्रेम में जाना है, डेली टाइम फ्रेम में आ गए, फिबोनाची, यहाँ पे भी मैजिक 50% से रिट्रेस कर रहे हैं, 50% पे शूटिंग स्टार बनाया, रिवर्स हो रहा है। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी के लिए मेजर सपोर्ट लेवल क्या है, ये 39,078। तो कल वापस बैंक निफ्टी अगर 39,078 के नीचे अगर पहला 5 मिनट का या 15 मिनट का कैंडल क्लोज होता है, लो टूटता है, तो बैंक निफ्टी के लिए अगले टारगेट क्या है 38,400। तो 38,400 के आसपास अगर बैंक निफ्टी आपको नजर आती है, जो कि पॉसिबिलिटी लग नहीं रहा है बट आ जाती है कल के कल ही, तो यहाँ पे बाई के बारे में सोचना है आपको। तो इसको राउंड फिगर करके 38,500 भी कर सकते हो आप, क्योंकि वाई के हिसाब से 38,500 पे मेजर मेजर सपोर्ट बन जाए। ये हो गया बड़े टाइम फ्रेम में, तो दिस इज गोइंग टू बी मेजर सपोर्ट। इसके पहले एक बड़े टाइम फ्रेम में छोटा सपोर्ट नजर आ रहा है, वो कहाँ पे है, ये लेवल पे 38,605। तो 38,605 पे और 38,500 पे आप बाय करने के बारे में सोच सकते हो बैंक निफ्टी में मंडे को, अगर आपके पास कोई पोजीशन नहीं है, फ्रेश पोजीशन बनाने के बारे में सोच रहे हो तो। अगर आपके पास सेल पोजीशन है तो यहाँ पे एग्जिट करने के बारे में सोच सकते हो। अगर आपको फ्रेश सेल पोजीशन बनानी है तो इसके नीचे अगर कोई भी 5 मिनट की कैंडल रेड क्लोज हो जाए और लो टूट जाए तो सेल कर सकते हो ये टारगेट्स के लिए, ठीक है। बड़े टाइम फ्रेम में ये हो गया। अब चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम में। छोटे टाइम फ्रेम में क्या नजर आ रहा है, यहाँ पे ये जो नीचे की ट्रेंड लाइन है ये इसी का चैनल भी बन जाएगा। तो ये ट्रेंड लाइन अगर टूट गई तो आपको क्या करना है, सेल करना है, ऑब्वियस है। तो इसके लेवल मार्क करके रखिए, ये वाली लेवल के नीचे
तो 38,800 के नीचे अगर आपको बैंक निफ्टी दिखे और यहाँ पे एक कैंडल रेड क्लोज दे दे और लो टूट जाए तो सेल कीजिए बैंक निफ्टी को। पहले टारगेट क्या रहेंगे, ये गैप फिल कर, ये पहला सपोर्ट है, और दूसरी टारगेट ये गैप फिल करने की कोशिश कर सकता है मार्केट। तो 38,400, उसके पहले 38,500 जो हमने बड़े टाइम फ्रेम में लिखा है। तो अगर 38,802 के नीचे पहली कैंडल क्लोज हो जाती है और लो टूट जाता है तो फिर पहले टारगेट आपके 38,600 जो हमने बड़े टाइम फ्रेम से निकाले, फिर 38,500, और 38,500 के नीचे मुझे जाते हुए लग नहीं रहा है, अगर आया तो फिर ये 38,391 आ सकता है। तो इस तरीके से कल आपको बैंक निफ्टी में मंडे को काम करना है। तो इसको हम लोग लाइव में भी देखेंगे और लाइव में इसके ऊपर एग्जीक्यूशन भी करेंगे। तो आई होप आपको ये इंटरेस्टिंग लगा होगा, इससे कुछ तो सीखने मिला होगा। तो वापस से चार्ट एक बार ओपन कर देता हूँ। ठीक है, किसी का कुछ डाउट है इसके अंदर, चैट में बता सकते हो आप। समझ में आया कैसे काम करना है मंडे को? नहीं, यस, नो? ठीक है, परफेक्ट, थैंक यू। तो क्लोज करते हैं सेशन। अगर आप अप्लाई कर चुके हो ऑलरेडी तो थैंक यू, नहीं किया है तो आई एम श्योर दिस इज एन लास्ट अपॉर्चुनिटी टू डू इट। यहाँ तक जो मुझे दिख रहा है लगभग 78 लोगों ने अप्लाई किया है, तो वी स्टिल हैव 22 मोर सीट्स अवेलेबल। सो लास्ट टाइम शेयरिंग दिस थिंग्स, तो अगर बाकी के 22 लोग इंटरेस्टेड है तो ज्वाइन कर सकते हो। मेरा नंबर एंड में शेयर कर रहा हूँ, तो अगर कुछ इशू आए या आपको सपोज हो सकता है कि किसी के पास तीनों जगह अकाउंट है, तो अगर यहाँ पे आपको क्या कुछ सॉल्यूशन चाहिए तो उसके लिए भी सॉल्यूशन है, कुछ पे नहीं करना है आपको। दूसरा तरीका बता दूंगा कि क्या क्या कर सकते हो आप, किसी फैमिली मेंबर के नाम पे अकाउंट खोल सकते हो, या ऑप्शंस बता दूंगा। तो अगर आपके पास ऑलरेडी अपस्टॉक्स में, अलाइज ब्लू में या एंजल वन में अकाउंट है तो वहाँ पे कैसे सॉल्यूशन या क्या करना है उसके लिए आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपको थोड़ी देर में फ्री होकर रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, आई होप आपको मज़ा आया होगा सीखने में, अच्छा लगा होगा वेबिनार। लेट्स मीट on Monday in live market. Thank you.